हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। लाहौर की अपडेट्स के बाद हाजिर है कराची की भी आज की एक्सक्लूसिव लेटेस्ट अपडेट के साथ विद ब्रेकिंग न्यूज़। फोर्थ फ्लोर में काम शुरू हो चुका है, यानी कि लास्ट फ्लोर के लिए कॉलम्स एक्सटेंड हो चुके हैं। अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसके ऊपर एक और फिफ्थ फ्लोर लाहौर की तरह आना है या नहीं, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर ये तो अक्सर हम वीडियो में कहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि लेफ्ट राइट साइड पे आपको जो कंक्रीट की वॉल्स दिख रही होती थी, इस हवाले से अक्सर कमेंट और कन्फ्यूजन भी होती थी कि लेफ्ट एंड राइट साइड पे कंक्रीट की वॉल्स किस लिए बन रही हैं, क्या बैक साइड पे कंक्रीट की बिल्डिंग आएगी। इस हवाले से कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब जो आपके कमेंट्स आते थे कि ये स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है लाहौर में, तो बैक साइड पे पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं, वो कंक्रीट वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो कंक्रीट की वॉल सामने आपको दिख रही होंगी। जो मुझ समेत मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोगों को ये कंफर्म नहीं था, और मैं भी कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि कंक्रीट की बिल्डिंग कब बनना शुरू होगी। कंक्रीट की वॉल्स बन रही थी तो ऐसे ही लग रहा था कि कंक्रीट की बिल्डिंग बननी है या नहीं। अब कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आई है, FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले जो काम कर रहे हैं उनकी साइड से कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है। स्टिल मैं इसको फिर भी कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है हम शेयर कर देते हैं। फिर बाकी जैसे जैसे होता है वो आने वाली वीडियोस में हम अपडेट करते जाते हैं। तो आ जाओ, ये मैं आगे अपडेट कर देता हूँ। पहले ये स्टील स्ट्रक्चर वाली जो न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जिसमें बड़ा बड़ा समझाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जैसे पिछली हम अपडेट शेयर करते हैं, इस वीडियो में कंपैरिजन नहीं करते, क्विक क्विक फिनिश कर लेते हैं। पिछली जितनी भी अक्सर कराची की वीडियोज़ हमने शेयर की हैं उसमें हम पिछली जो अपडेट शेयर की हैं उसमें आपको वर्क प्रोग्रेस एक कंपैरिजन करके दिखा देते, लेकिन इसमें भी ज़्यादा टाइम है नहीं। खैर आप देख लें कि फोर्थ फ्लोर में आप कॉलम्स की एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। और अब तक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये लास्ट फ्लोर होने वाला है कराची स्टेडियम के स्टील स्ट्रक्चर पवेलियन का। बाकी जो इनसाइड भी काम आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में आप देखें यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ की गई हैं। कराची की अक्सर जितनी भी बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे मैंने ब्लॉक यूज़ होते हुए देखा है। यहाँ पे भी आप देखें तो वो ब्लॉक्स की मदद से वॉल्स को कवर किया जा रहा है। लोअर साइड पे वो ब्रिक्स या फिर जो रेडीमेड जो शीट्स उसके लिए फ्रेम्स की मदद से वॉल्स को कवर किया गया। यहाँ पे भी फ्रेम्स उस तरह से लगी हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। लेकिन कराची साइड का जो स्टील स्ट्रक्चर वर्क है मुझे लाहौर से काफ़ी बेहतर लगा। अगर आप इसके कॉलम्स देखें जिस तरह से इसको बनाया गया है, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी पिछली वीडियोज़ पे रीड किए थे कि कराची के जो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जिस तरह से इसके बनाने का तरीका है, जैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, लाहौर से काफ़ी बेहतर है। इस तरह से दूसरा लेफ्ट साइड भी आप देख लें, वहाँ पे भी ऊपर फोर्थ फ्लोर में कॉलम एक्सटेंड हो चुके हैं, इसकी फिक्सिंग चल रही थी। और उस साइड पे भी नीचे ग्राउंड फ्लोर से जिस तरह से वो ज़िगज़ैग स्टेयर्स गई हुई हैं, इस तरह से वो राइट साइड वाले पोर्शन में भी ये होम एंड अवे सेक्शन करके इसको डिवाइड कर लें। इस तरह से आप समझ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ भी माइंड में रखें कि इसके फ्रंट पे भी स्टैंड दिखाए हुए 3D मॉडल जो न्यू बिल्डिंग का डिज़ाइन आया था, जो पहला विजिट हुआ था चेयरमैन PCB का, उस दौरान उन्होंने दिखाया गया था। तो उसमें भी नीचे छोटा सा एक स्टैंड दिखाया था फ्रंट पे। हर एक फ्लोर के फ्रंट पे भी एक शेड टाइप की आई हुई है, जैसे लाहौर के पवेलियन वाली 3D में दिखाई हुई है। हाँ, ग्राउंड वाला जो फ्लोर है उसके फ्रंट पे जो स्टैंड दिखाया हुआ है वो थोड़ा सा लंबा करके स्लोप में आता है, बड़ा स्टैंड होता है। ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं उसके फ्रंट पे वो छोटी सी शेड होती है जिसके ऊपर वो प्लेयर्स बाहर निकल के अक्सर मैच वगैरह एंजॉय करते हैं। खैर वो आगे आगे जैसे बनती जाएगी हम आपको समझाते जाएंगे। ये आ जाते हैं अब वो वॉल्स की तरफ, जो कंक्रीट की वॉल्स स्टील इन्फोर्समेंट की मदद से जिसमें वो कंक्रीट की फिलिंग करके वॉल्स बनाई जा रही हैं। तो इसको एक्चुअली रिटेनिंग वॉल कहा जाता है, यानी कि बैक साइड पे जो मट्टी और काफ़ी सारा मलबा वगैरह आपको दिख रहा होगा, इसको रिटेन करने के लिए इन वॉल्स को बनाया जाता है। सो इसलिए इसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं, यानी ये बैक साइड पे जो मट्टी है उसको कंट्रोल कर सके। और कहा जा रहा है कि इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे जब इसको ऊपर तक ले जाएंगे एक हद तक, तो वहाँ तक इनको कंक्रीट की वॉल्स बना के ऊपर से नीचे स्लोप में PCB का प्लान है। इस तरह इस पर डिस्कशन चल रही है कि ग्रासी बैंक्स बना दिए जाएंगे, जिस तरह अबू धाबी के स्टेडियम में आपने देखा होंगे वो स्लोप में ग्रास के स्टैंड आए होते हैं। सो राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे वो रिटेनिंग वॉल जब एक हद तक कंप्लीट कर ली जाएंगी तो कहा जा रहा है कि वो उस हाइट से लेकर नीचे तक स्लोप में भी ग्रासी बैंक्स बना दिए जाएँ। लेकिन ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं कर रहा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाकी ये उन्होंने मुझे समझाया कि ये रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, बैक साइड पे कंक्रीट की जो वॉल्स हो रही है, राइट साइड पे वो स्टैंड के साथ अटैच हो जाएंगी। सो वो स्पेस कवर हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी जो पास ही ऊपर VIP स्टैंड आया हुआ है, इसके पास वो कंक्रीट की वॉल पूरी हो जाएगी। जैसे कि वो पुरानी जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है सामने आप देख सकते हैं, इसके राइट साइड पे आप स्टैंड देखें, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस है नहीं बीच में। इस तरह से वो दूसरी साइड भी, लेकिन जो न्यू बिल्डिंग बन रही है फार एंड पे पवेलियन वाली, उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे काफ़ी बड़ी स्पेस थी। सो पहले तो कंक्रीट की वॉल्स जब बनाई जा रही थी तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई शायद बैक साइड पे या लेफ्ट राइट साइड पे कोई कंक्रीट की बिल्डिंग आ जाएगी, सेंटर में वो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग कवर हो जाएगी ये वाली, जो कि मुझे भी यही लग रहा था। ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, बहुत सी चेंजेस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जब डिज़ाइन इंटेंट आए थे कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी, जो BDV पैटर्न वाले ने भी हमारे साथ शेयर किया था। एंड सामने आप देख सकते हैं कि कितनी बार क्या क्या चेंज हुआ लाहौर एंड कराची साइड पे। इवन मुझे भी ऐसे ही लग रहा होता था कि कंक्रीट की वॉल्स जो बैक साइड पे बनना शुरू हुई हैं, अब यहाँ पे कोई कंक्रीट का पोर्शन आएगा जैसे लाहौर साइड पे आया, लेकिन लाहौर साइड पे तो बिल्कुल अलहदा करके बिल्डिंग बनी हुई है पवेलियन की बैक साइड पे।
लेकिन यहाँ पे शायद एडजस्ट कर लिया जाए, एडजस्ट एंड कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग एक साथ आ जाए, एक पूरा पवेलियन वाली बिल्डिंग शेप करके डिज़ाइन कर लें। और बैक साइड पे जो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कंप्लीट रूफ को ऊपर दिखाया हुआ था, एक चेंज रूफ दिखाई हुई थी कि इसके बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी काम जारी हो, और फिर वो फ्रेम लगाया हुआ था, रूफ को ऊपर किया हुआ था एंड ओवरऑल स्टेडियम को कवर किया हुआ था। सो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। जब ऑलरेडी इतनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ लोगों के तो कमेंट्स इस तरह भी आते हैं कि भाई 7.7 सिर्फ लाहौर के लिए बताया था, 7.7 बिलियन एंड ओवरऑल 12 से 13 बिलियन एंड सारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सारा कुछ तो 17 बिलियन तक रुपीज़ अनाउंस किया था। तो कहते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं तो ये पैसे फिर लगे कहाँ पे हैं, कहाँ जाएंगे। जैसे कि लाइट्स का बताया था कि पिंडी में भी न्यू लाइट्स लग जाएंगी, अब फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आई कि लाहौर वाली लाइट्स पिंडी शिफ्ट हो जाएंगी। इस तरह चेयर्स का भी कह रहे थे कि सारी की सारी न्यू आ जाएंगी, लेकिन फिर बताया गया कि जो VIP स्टैंड है, ये जो सामने चेयर्स हैं ये तो खैर रिप्लेस कर दी जाएंगी मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के एंड में। यहाँ कराची जो एम्प्टी स्टैंड है, जैसे कि राइट साइड पे आप कंक्रीट वाला स्टैंड देखें, ये हो गई, और पुरानी चेयर्स हुई वो तो रिप्लेस हो जाएंगी। लेकिन भाई जिस तरह से चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं, मुझे डाउट होने लगता है कि यहाँ ये पुरानी चेयर्स भी रिप्लेस करेंगे या नहीं। सो कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट में इतना बड़ा बजट अनाउंस किया, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज होती हुई दिखी। आप एक सिर्फ वो लाहौर स्टेडियम का जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है उसका 3D डिज़ाइन है वो आप देख लें, कितनी बार चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई। स्टैंड को तो छोड़ ही दें, रूफ़ को भी छोड़ दें, वो जो कर्व में रूफ़ दिखाई हुई थी, फिर अपर टीयर्स जो दिखाए हुए थे डबल स्टैंड, वो भी छोड़ दें। सो अब ये जो बैक साइड पे एरिया है, मैं भी यही अक्सर वीडियोस में मेंशन करता है कि फ़िलहाल कंक्रीट की वॉल्स बन रही हैं, शायद कंक्रीट का पोर्शन आए, तो मैं कंफर्म भी नहीं कर पाता था। बहुत सी चीज़ें इस वजह से भी मैं कंफर्म नहीं करता, फिर मुझे कमेंट शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये फ्रंट पे जो 2 मार्किंग की हुई थी लाइनों की, इसका भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा था कि शायद यहाँ पे मॉट या ट्रेंच इस साइड खोद दी जाए कराची साइड पे। इसका भी मैंने पूछा था। फिर ग्रीन पर्दा लगा, उसके बैक साइड से वो गाड़ियाँ वगैरह जारी होती थी। सो जो चीज़ ऑफिशियल हो जाती है कंफर्म, वो फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ, लेकिन जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो इस तरह हम वीडियोज़ में शेयर करते रहते हैं कि ये डिस्कशन चल रही है। जैसे कि लाहौर साइड पे भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम इस तरह से शेयर करते आए। सो खैर फिलहाल अब इतना मुझे समझ आया कि कराची की बैक साइड पे जो कंक्रीट की वॉल्स गई हैं, वो रिटेनिंग वॉल्स का जो उन्होंने समझाया वो समझ आ गया। लेकिन अब वहाँ पे ग्रासी बैंक्स बनते हैं या स्लोप में इतनी ऊंचाई से वो मट्टी नीचे तक आती है और फिर ग्रासी स्टैंड बनाते हैं अबू धाबी स्टेडियम की तरह, ये मुझे समझ नहीं आया। लेफ्ट और राइट साइड से स्लोप में किस तरह से पवेलियन की न्यू बिल्डिंग को कवर करेंगे। और ये रिटेनिंग वॉल वाली बात मुझे एक तरह से ठीक भी लगती है, क्योंकि अगर कंक्रीट की बिल्डिंग बनानी भी है, पवेलियन की बैक साइड पे है या लेफ्ट एंड राइट साइड पे है, या एक साथ इसको मिक्स करके बनाते हैं, तो उनको शुरू कर देनी चाहिए थी अब तक। क्योंकि सामने वो लाहौर साइड पे भी कंक्रीट की बिल्डिंग है, वो तो इससे अलग है बैक साइड पे, तो उसको एक साथ शुरू कर दिया था। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, 30 से 40 दिन है। 30 से 40 दिन में आप कितनी कंक्रीट की बिल्डिंग बना लेंगे। सो ये चीज़ तो आप कंफर्म कर सकते हैं ऑलमोस्ट, बल्कि क्लियर हो गई है कि वो रिटेनिंग वॉल्स हैं, वहाँ पे कोई कंक्रीट की बिल्डिंग वगैरह नहीं आने वाली है। आपका जो पवेलियन होगा वो यही सामने स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग होगी। लेकिन डाउट और क्वेश्चन वही है कि लेफ्ट ये साइड और दूसरी राइट साइड, इसको कवर किस तरह से करेंगे इस स्पेस को। खैर वो टेंशन वाली बात नहीं है, हम टाइम के साथ साथ वीडियोस कवर करते रहते हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपके साथ ऑन टाइम वीडियो में शेयर भी कर देते हैं। जो कंफर्म हो जाएंगे फिर वो आने वाली वीडियोस में भी कंफर्म करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाहौर की अपडेट के साथ। कोशिश करता हूँ आज की वीडियो भी लाहौर वाली शेयर कर दी जाए। आप स्टे ट्यून रहिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हाफिज़।